नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स जो ग्रुप सी के लिए वैकेंसी आई हुई है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो आज फुल डिटेल में हम जानेंगे क्या जॉब है, किस तरह से जो आपकी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन यदि आप लेना चाहते हैं तो किसी भी वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो these are the direct recruitment of the Group C civilian post in Indian Air Force advertised number 4 of 2021 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये आपकी 4 ऑफ 20 बैच के लिए है और ग्रुप सी जो सिविलियन के तौर पे भर्ती होते हैं इंडियन एयरफोर्स में, उनके लिए आपकी जो ये भर्ती है वो निकाली गई है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग सी ग्रुप सी सिविलियन। देखिए, ये आपकी ग्रुप सी की आपने देखा कि आपके इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक्स और वाई होती है। इसमें आपका क्या होता है, एनरोलमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये आपकी विदाउट एनरोलमेंट वाली जो जॉब है वो यहाँ पर मेंशन की गई है सिविलियन के लिए। यहाँ पर आपको सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आपको सिविल पेंशन भी मिलता है, डिफेंस कोटा, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी जो नॉर्मल एक्स वाई एयरमैन को मिलती हैं वो सारी यहाँ पर आपको फैसिलिटी दी जाती हैं, ठीक है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एयरफोर्स स्टेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं और अलग अलग जो आपका वो है उनका, जैसे कोई मल्टीटास्किंग के लिए है, कोई कुक के लिए है, कोई एचकेएस के लिए है, कोई कारपेंटर के लिए। ये सभी तरह की वैकेंसी आपकी अलग अलग दी हुई है और काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी आपकी दी है सभी स्टेशन पर। जिस स्टेशन, देखिए मान लीजिए हम हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर जो जो एयरबेस आते हैं, ये जितने भी एयरबेस हैं इसके अंदर आते हैं। इनके अंदर टोटल जो वैकेंसीज है वो दी हुई है। किसी में एक वैकेंसी है, किसी में 5 है, किसी में 4 है। इस तरह से टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो सभी की दी हुई है। ये वैकेंसी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूरा यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नॉर्मल हम बात करें एज लिमिट के लिए तो यहाँ पर 80 to 25 आपको दिया हुआ है और ऊपर से आपको एज लिमिट में यहाँ पर क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एज लिमिट इज द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन। जो अपनी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वहाँ से आपका ये जो आपकी डेट है वो काउंट की जाएगी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जा रहा है। यदि आप 25 अबव हैं तो यू कैन ऑल्सो फिल द फॉर्म। 3 साल का आपको ओबीसी के लिए और 5 साल का एससी एसटी के लिए। यदि आप बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी से, ठीक है, तो उसके लिए आपको 10 साल तक का भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन 10 साल तक का भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए क्या है, एक सर्विसमैन हुए rendered not less than 6 month continuous service in Indian Armed Forces be allowed to deduct the full period of such service their actual age resultant does not exceed prescribed। मतलब ये दिया हुआ है जिनकी 6 महीने से कम जिनकी सर्विस है उनके लिए यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्या बोला है, अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट आर एंटाइटल टू एज रिलैक्सेशन लिमिट एक्सपीरियंस ईटीसी। यहाँ पर जो आपके डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके लिए यहाँ पे अलग से जो आपकी एज है वो है 40 ईयर फॉर यू आर अनरिजर्व के लिए 43 फॉर ओबीसी। ये सभी यहाँ पर दी हुई है। नीचे दिया हुआ है द एज रिलैक्सेशन ऑफ ऑल एलिजिबल एज पर द प्रेवलेंट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। मतलब कि गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उनके हिसाब से आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यार एक बात देखना कि आपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की किसी भी जॉब के अंदर किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, इसका मतलब इसमें वो वाली फैसिलिटी जो एक्स वाई की है, बहुत सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगी। बट ये जॉब आप यदि नॉर्मल डी ग्रुप की यदि ज्वाइन करते हैं तो उससे काफ़ी बेटर जॉब होती है। सैलरी पैकेज भी आपका अच्छा खासा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सैलरी के लिए सभी में दिया हुआ है, जो आपका किस हिसाब से आपको जो सैलरी है वो दी जाएगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अब सिलेक्शन के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, ऑल एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज द टर्म्स एज लिमिट मैक्सिमम एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करेंगी। आपकी क्या क्या चीज़ें करेंगी, ये सारी चीज़ें किसके लिए मैटर करेंगी, कॉल लेटर फॉर द रिटन टेस्ट, आपकी एज लिमिट, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी हो सकता है आपका यहाँ पर परसेंटेज बेस पे ऐसा कुछ से मेंशन नहीं हुआ, परसेंटेज बेस पर भी आपका दिया हुआ है। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर अपेयर रिटन टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट होगा। द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड मिनिमम
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपका जो 10th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम है वो वहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, एलडीसी के लिए अलग दिया हुआ है, एमटीएस के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर आपका दिया हुआ है। द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन 30 डेज फ्रॉम द डेट एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ रोजगार समाचार। ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे फॉर्म को करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई द एडवर्टाइजमेंट, ये अप्लाई कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स देयर चॉइस सब्जेक्ट वैकेंसी, अपने हिसाब से आप जिस सेंटर के अंदर जिस वैकेंसी के अंदर फिल करना कहा सकते हैं, यू आर फ्री फॉर फिल। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज टेक्निकल क्वालिफिकेशन फिजिकल, जो भी चीज़ है वो आपको फॉर्म के साथ अटेस्टेड करनी होगी। और आपको क्या करना होगा, उसका जो आपका कंसर्न एयरफोर्स स्टेशन है जिससे आप भर रहे हैं, उसमें आपको ऑर्डिनरी पोस्ट एप्लीकेशन सेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कोरियर नोटिस टू बी एक्सेप्टेड। जो आपका कोरियर है ना, प्राइवेट कोरियर से आपको नहीं करना है, स्पीड पोस्ट है ये आपको सेंट थ्रू इन, एक सेकेंड, आपका जो रजिस्टर्ड पोस्ट है उसी से भेजना है, प्राइवेट कोरियर से आपको नहीं भेजना है वहाँ पे। इसके बाद में आपको दिया हुआ इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट देयर रिजर्व कोटा, मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा यदि आप इसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं। और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में दिया हुआ है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है। और ये आपका फॉर्म है परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड करके और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आप फिल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो इसके फॉर्म फिल करने की आपको मैं बता दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।